बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नंबर 3 का है थ्योरम शो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर ऑफ द फॉर्म 3n+2 हैज़ अ प्राइम डिवाइज़र ऑफ द फॉर्म 3n+2 कि हर पॉजिटिव इंटीजर जो कि 3n+2 की फॉर्म में है उसका प्राइम डिवाइज़र भी उसी फॉर्म में 3n+2 की फॉर्म में होगा। इससे पहले हम थ्योरम कर चुके हैं कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर हैज़ अ प्राइम डिवाइज़र, एटलीस्ट वन प्राइम डिवाइज़र उसका एग्जिस्ट करता है। तो इसमें भी हम प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले जो कुछ क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है क्या है वो हमने प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? वी हैव टू शो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर ऑफ द फॉर्म 3n+2 हैज़ अ प्राइम डिवाइज़र ऑफ द फॉर्म 3n+2 कि अगर कोई हमारे पास नंबर 3n+2 की फॉर्म में है तो उसका प्राइम डिवाइज़र भी 3n+2 की फॉर्म में ही होगा। अब ये 3n+2 हमारे पास कोई भी नंबर है तो ये प्राइम भी हो सकता है और कॉम्पोजिट भी हो सकता है। तो इसमें दो केसेस आएंगे। हम पहले केस में सपोज करते हैं कि ये हमारे पास नंबर 3n+2 जो है ये हमारे पास प्राइम है, और दूसरे केस में हम प्रूव करेंगे कि ये कंपोजिट है। अगर हमारे पास ये 3n+2 है ही प्राइम तो केस 1 में हम इसको 3n+2 को हमने n1 कर दिया। लेट n1 इज़ अ प्राइम नंबर। अगर हमारे पास n1 प्राइम कोई भी नंबर है तो वो प्राइम और कंपोजिट हो सकता है। अगर n1 इज़ प्राइम देन हर प्राइम नंबर अपने आप को डिवाइड करता है। तो अगर n1 प्राइम है तो n1 n1 को डिवाइड करेगा। इनके प्राइम नंबर अपने आप को डिवाइड करता है क्योंकि हर प्राइम नंबर का खुद और 1 उसके डिवाइज़र होते हैं। तो अगर ये प्राइम है तो n1 डिवाइड्स n1, hence n1 is a prime divisor of the form 3n+2 which is itself। कि अगर ये n1 खुद ही प्राइम है तो ये इसका डिवाइज़र 3n+2 की फॉर्म में ही होगा। हमने 3n+2 को n1 का नाम दिया है कि अगर n1 प्राइम है तो n1 डिवाइड्स n1, hence n1 is a prime divisor of the form 3n+2 which is itself कि ये खुद ही अपने आप का डिवाइज़र है। और अगर ये n1 प्राइम नहीं है तो फिर क्या पॉसिबिलिटी है? तो ये कंपोजिट हो सकता है। अगर कंपोजिट है तो केस 2 में हम यही लेते हैं लेट n1 जो कि 3n+2 की फॉर्म में है, हमने n1 को क्या लिया है 3n+2 की फॉर्म में है। लेट n1 इज़ कंपोजिट। अब अगर ये कंपोजिट है तो हमें ये पता है कि all the prime except 3 are of the form 3n+1 or 3n+2। ये पिछले लेक्चर्स में हम कर चुके हैं क्या कि all the primes के जो भी प्राइम नंबर हैं, प्राइम नंबर कौन से हैं जो अपने आप पे और 1 पे डिवाइड होते हैं, कि हर प्राइम जो 3 के अलावा किस फॉर्म में हो सकते हैं 3n+1 की फॉर्म में या 3n+2 की फॉर्म में। तो हर प्राइम सिवाय 3 के। Here when n1 is expressed as a product of primes then क्योंकि as a product of prime किस तरह हम लिख सकते हैं, क्योंकि हर नंबर को हम उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो n1 जो कि हमने 3n+2 लिया है, when n1 is जब हम 3n+2 को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में लिखेंगे, when n1 is expressed as a product of prime, तो वो प्राइम्स कौन कौन से हो सकते हैं? then their primes ये these primes कौन से होंगे? वो या तो वो are of the form 3n+1 या 3n+2 की फॉर्म में, क्योंकि 3n+2 हमारे पास इसको हमने n1 का नाम दिया है। n1 इज़ एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स कि n1
को हम किस तरह लिख सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में। तो वो प्राइम कौन कौन से होंगे, वो 3n+1 या 3n+2 की फॉर्म में होंगे, क्योंकि 3 के अलावा बकिया सारे प्राइम्स, ये हम पीछे प्रूव कर चुके हैं कि वो किस फॉर्म में होंगे, 3n+1 या 3n+2 की फॉर्म में। तो अब जो हमने सपोज किया, अगर हम सपोज करें, लेट्स सपोज डैट द प्राइम्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ n1 आर ऑफ द फॉर्म 3n+1। हम ये सपोज करें कि अगर n1 जिसको हमने 3n+2 की फॉर्म में लिखा है कि उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ स्टैंडर्ड, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, तो वो प्राइम्स किस फॉर्म में है, 3n+1 की फॉर्म में। अगर हम सपोज कर लें कि इस, जब हम n1 को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम की फॉर्म में लिखें तो उसके जो प्राइम्स हैं वो किस फॉर्म में आ जाए, 3n+1 की फॉर्म में, तो उनका प्रोडक्ट भी उसी फॉर्म में ही होगा। देन देयर प्रोडक्ट विल आल्सो ऑफ द फॉर्म 3n+1, कि उनका प्रोडक्ट भी 3n+1 की फॉर्म में होगा। तो अब अगर हमारे पास प्राइम सारे 3n+1 या 3n+2 की फॉर्म में है, तो जब हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया 3n+n1 को, तो वो उसके प्राइम हमारे पास दो तरह के आ गए, 3n+1 और 3n+2 की फॉर्म में। अब 3n+1 की फॉर्म में जो प्रोडक्ट्स आए हैं तो उनका प्रोडक्ट किस फॉर्म में होगा, 3n+1 की फॉर्म में। लेकिन हमारे पास जो n1 है वो किस फॉर्म में है, वो तो 3n+1 की फॉर्म में नहीं है, वो किस फॉर्म में है, 3n+2 की फॉर्म में। क्वेश्चन में देखें, शो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर ऑफ द फॉर्म 3n+2 हैज़ अ प्राइम डिवाइजर ऑफ द फॉर्म 3n+2। कि जो n1 हमने लिया है, n1 को हमने सपोज किया था कि वो 3n+2 है। तो जब हम उसको एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में कर रहे हैं तो हमने प्राइम नंबर्स के लिए ये प्रूव कर चुके हैं कि वो 3n+1 की फॉर्म में होते हैं या 3n+2 की फॉर्म में, 3 के अलावा। तो अगर ये हमने लेट अस सपोज दैट द प्राइम्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ n1 आर ऑफ द फॉर्म 3n+1, देन देयर प्रोडक्ट विल आल्सो इन द फॉर्म ऑफ 3n+1। तो हमारे पास तो जो क्वेश्चन जो हमने n1 लिया हुआ है, जो हमने क्वेश्चन में प्रूव करना है, वो तो 3n+1 की फॉर्म में नहीं है, वो तो 3n+2 की फॉर्म में है। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगी, ये कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी कि हमने तो 3n+1 की फॉर्म में, हमारे पास तो इंटीजर ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि विच इज़ कॉन्ट्राडिक्शन टू द फैक्ट डेट n1 इज़ ऑफ द फॉर्म ऑफ 3n+2, कि ये हमारे पास क्या है, कि हमारे पास कंट्राडिक्शन आ जाएगी, क्योंकि हमारे पास n1 तो है ही इस फॉर्म में कि वो है हमारे पास 3n+2 की फॉर्म में। तो दिस प्रूव्स दैट देयर डजंट एग्जिस्ट एन इंटीजर n1 इन, कि n1 को हम जो प्राइम डिवाइजर्स की फॉर्म में लिखे एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में लिखेंगे, वो 3n+1 की फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि उनका प्रोडक्ट भी 3n+1 की फॉर्म में आएगा। लिहाजा हम उनको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं 3n+2 की फॉर्म में। तो हमारी जो सपोजिशन थी, हमने सपोज क्या किया था कि when n1 is expressed as a product of time, their primes are of the form 3n+1 or 3n+2। अब जो आगे हमने सपोज किया था कि let us suppose that the primes in the standard form of n1 are of the form 3n+1। तो ये हमारी सपोजिशन जो है ये रॉन्ग हो गई, कि हमने जो सपोज किया था कि उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में, n1 के स्टैंडर्ड फॉर्म में जो उसके प्राइम, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम की फॉर्म में जो हमने लिखा, तो वो 3n+1 की फॉर्म में नहीं हो सकता, तो वो किस फॉर्म में होगा, 3n+2 की फॉर्म में। Hence our supposition is wrong. This proves the required result कि every positive integer of the form 3n+2 has a prime divisor of the form 3n+2। कि अगर कोई प्राइम नंबर हमारे पास 3n+2 की फॉर्म में है तो उसके डिवाइजर्स भी, प्राइम डिवाइजर्स भी 3n+2 की फॉर्म में ही होंगे।